जय श्री राम दोस्तों, आप सभी लोगों को हमारा नमस्कार। पिछले वीडियो के कथा में हमने सुना कि कैसे मेघनाद ने प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी को छल कपट के माध्यम से नागपाश में बांध देते हैं। आज की वीडियो की कथा में हम जानेंगे कि कैसे मेघनाद ने लक्ष्मण जी पर शक्ति बाण का प्रहार करते हैं और इस शक्ति प्रहार का लक्ष्मण जी के जीवन पर क्या असर पड़ता है। तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। जब मेघनाद ने प्रभु श्री राम और लक्ष्मण को छल कपट से नागपाश से बांध देते हैं, उस समय गरुड़ देवता उनकी सहायता करने के लिए आते हैं और नागपाश से उन्हें मुक्त करते हैं। यह बात जब रावण तक पहुंचती है तो रावण अत्यंत क्रोधित हो जाता है और गरुड़ को अपशब्द कहता है कि गरुड़ का यह दुस्साहस कि उसने हमारे शत्रु की सहायता की। लगता है मुझे गरुड़ को भी सबक सिखाना पड़ेगा। इस पर इंद्रजित अपने पिता रावण को कहता है कि नहीं पिताजी, लंका में अभी युद्ध चल रहा है और अपने देश में चल रहे युद्ध को छोड़कर एक पक्षी के पीछे भागना समझदारी नहीं है। तब मेघनाद कहता है कि आज राम और लक्ष्मण नागपाश से बच गए तो क्या हुआ, कल मैं इससे भी भयंकर युद्ध करूंगा और दोनों भाइयों की जीवन लीला समाप्त कर दूंगा। अगले दिन सूर्योदय होने के बाद दोनों सेनाएं फिर से रणभूमि में आ जाती हैं। राम और लक्ष्मण को नागपाश में बांधकर मेघनाद का उत्साह और आत्मविश्वास और भी बढ़ चुका था, इसलिए वह मेघों की तरह गरजता हुआ युद्ध भूमि में आ जाता है और वह राम और लक्ष्मण को ललकारते हुए कहता है कि अभी तक नागपाश के घाव भरे नहीं क्या, जो दोनों भाई मेरे सामने आने से डर रहे हैं। आज मैं तुम्हारी उससे भी अधिक दुर्दशा करूंगा। मेघनाद के मुंह से यह ललकार सुनते ही लक्ष्मण अत्यधिक क्रोधित होते हैं और श्री राम से युद्ध में आने के लिए आज्ञा मांगते हैं। श्री राम पिछले दिनों के युद्ध से मेघनाद के रणनीति को समझ चुके थे, इसलिए वह लक्ष्मण को सावधान तथा सचेत रहकर युद्ध करने का परामर्श देकर युद्ध में जाने की आज्ञा देते हैं। लक्ष्मण और मेघनाद फिर आमने सामने आ जाते हैं और दोनों में घमासान युद्ध शुरू हो जाता है। दोनों योद्धा एक दूसरे पर तीखे बाणों से प्रहार करते हैं तथा एक दूसरे के बाणों को काटते हैं। दोनों के बीच लंबे समय तक यह युद्ध चलता रहता है, लेकिन उसका कोई परिणाम नहीं निकलता है। तब मेघनाद अपनी माया से अदृश्य होकर युद्ध करने लगता है। अदृश्य होने के बाद मेघनाद सभी दिशाओं से बार बार लक्ष्मण जी पर तीरों से प्रहार करने लगते हैं, जिससे लक्ष्मण जी विचलित हो जाते हैं। मेघनाद द्वारा कपट युद्ध करने के कारण लक्ष्मण जी प्रभु श्री राम के पास आते हैं और उनसे कहते हैं कि मेघनाद फिर से छल कपट युद्ध पर उतर आया है, इसलिए मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करके इंद्रजीत को समाप्त कर दूं। लेकिन श्री राम जी लक्ष्मण को ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करने से मना कर देते हैं। श्री राम जी लक्ष्मण को समझाते हुए कहते हैं कि जब कोई मनुष्य हमारे सामने प्रत्यक्ष रूप से युद्ध ना कर रहा हो, हमारी शरण में आ गया हो, युद्ध भूमि से भाग गया हो या पागल हो गया हो, ऐसे 4 मनुष्यों पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग धर्मशास्त्रों में वर्जित माना गया है। भगवान श्री राम के द्वारा ब्रह्मास्त्र का प्रयोग मना करने पर लक्ष्मण फिर से युद्ध भूमि में गए। वह मेघनाद से युद्ध करने लगे। मेघनाद आकाश में किसी भी दिशा से लक्ष्मण पर बाण चला रहा था, जिसका लक्ष्मण प्रतिकूल उत्तर दे रहे थे। फिर मेघनाद ने लक्ष्मण को चकमा देकर उन पर तीव्र गति से शक्ति बाण चलाया, जो अत्यंत भयानक था। हनुमान जी ने जब यह देखा तो उन्होंने उस बाण को रोकने का प्रयास किया, लेकिन वे विफल रहे। वह बाण आकाश मार्ग से तेज गति से आते हुए लक्ष्मण जी की पीठ में जाकर धंस गया। उसका प्रहार इतना तेज था कि लक्ष्मण के हाथों से धनुष बाण छूट गए और वे मूर्छित होकर वहीं गिर पड़े। लक्ष्मण को मूर्छित देखकर मेघनाद आकाश से उनके पास आया। वह उन्हें उठाकर रावण के पास ले जाने लगा, किंतु लक्ष्मण शेषनाग के अवतार थे। उनके भूमि पर गिरते ही वे इतने भारी हो गए कि मेघनाद के बहुत जोर लगाने के पश्चात भी वे उनसे नहीं उठे। थक हार कर मेघनाद उन्हें लक्ष्मण को वहीं छोड़कर
चला गया। इसके बाद हनुमान जी ने लक्ष्मण को उठाया, वह युद्ध भूमि से दूर प्रभु श्री राम के पास लेकर गए। आगे की वीडियो जानने के लिए, कथा जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारा नया वीडियो आप तक समय पर पहुंचता रहे। धन्यवाद दोस्तों।